क्या वाकई ही मनीषा की तरह रंजना मासूम है, नादान है, या फिर है बड़ी चालाक? लगातार छोटे बेटे की वीडियो आ रही है जहां पे छोटे बेटे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं छोटे राज की कुछ ना खोलें अपना राज, सारे राज दबा के रख लें। जब से घर आए हैं तब से माँ ने सीधे कह दिया है कैमरा जो कि मेरी तरफ तो बिल्कुल मत लेके आना, मुझे मत दिखाना अपनी वीडियो में। वहीं पे छोटे राज बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन बहन का भी फ़ोन आ जाता है और ना जाने कौन कौन सी बातें बहन कह जाती हैं जिसके बाद ये चुप हो जाते हैं, थोड़ी सी चुप्पी लगा देते हैं, अपने मुंह पे बैंडेज लगा लेते हैं कि चलो भाई कोशिश करता हूँ कंट्रोल करने की। पर कहते हैं ना, ना करते हुए भी ये बहुत कुछ बोल जाते हैं, बहुत कुछ दिखा देते हैं। तो भाई यहाँ पे पहले तो हम बात करेंगे सत्तू के पराठे जो कि बहुरानी कहती है कि मैंने बनाए हैं। वहीं पे ये वीडियो देख करके बहुरानी का सासू माता की वीडियो आ जाती है जहाँ पे सासू माता कहती हैं कि सत्तू के पराठे जो कि मैंने बनाए हैं और बनाने के बाद मैं रेडी हो गई हूँ, जाने वाली हूँ गोरखनाथ मंदिर। तो भाई आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ पे ड्रामे कितने ज़्यादा हैं। ये एक शिक्षित फैमिली है भाई। यहीं पे वहीं पे अगर हम बात करें शिक्षा की तो भाई आंटी जी है ना, जो कि क्या कहती हैं कि मैं बड़ी हूँ, समझदार हूँ, दुनियादारी देख रखी हूँ, सब कुछ जानती हूँ। तो आप सबको नहीं लगता है कि अगर बहू झूठ बोलती है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी तो नहीं है ना, गलत चीज़ों को सिर्फ गलत से ही सही की जा सकती है, गलत चीज़ों को भी आप अपनी अच्छाई से सही कर सकते हो। यहाँ पे अगर बहू ने झूठ बोला था तो क्या ज़रूरी था एक पराठे के पीछे फिर बहू को गलत बताने की कि नहीं मैंने तो मेरे खुद के पराठे खुद ही बना लिए। तो इसका मतलब हो सकता है आंटी ने अपने पराठे बनाए हों, बहू रानी ने अपने पराठे बनाए हों, लेकिन एक पराठे के लिए तुरंत बहू के लिए ये बता दिया गया कि भाई मैंने अपने पराठे खुद बनाए हैं, मेरी बहू ने मेरे लिए पराठे नहीं बनाए हैं। वैसे वो बनाती भी कैसे, देखी जाए आंटी की पीछे की वीडियोस तो भाई वहाँ पे ये देखने के लिए सभी ऑडियंस को मिला है इनके बेटे की वीडियो में कि आंटी जी रंजना को साफ इनकार कर देती हैं कि जाओ जाओ किचन से, ज़रूरत नहीं है, मैं बना लूँगी, मैं कर लूँगी। आंटी का एटीट्यूड वो कहीं से कम नज़र आता है इनकी वीडियो में, कहीं से नहीं। मुझे ये लगता है सबसे बड़ी कमी ही इनके फैमिली में सिर्फ यही है कि बड़े भी कहीं ना कहीं छोटों वाली हरकतें कर रहे हैं। बड़े जो कि इतने समझदार होते हैं, इतने मतलब कहते हैं ना बड़े हैं तो सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ देखने के लिए मिल रहा है कि अगर बेटा गलत है, बहू गलत है, तो सासू माता भी तो गलत ही नज़र आ रही हैं। कहाँ से सासू माता सही नज़र आ रही हैं? बच्चों को आए हुए 2-3 दिन हो चुके हैं लेकिन सासू माता खुश नहीं हो रही, सासू माता को बात ही नहीं करनी बहुरानी से। घर का माहौल जो कि बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। ऐसे ही कुछ दिनों पहले भी इनके घर का माहौल पूरी तरीके से बिगड़ चुका था जिसकी वजह से ही इनके छोटे बेटे और बहू रानी भी खिसक लिए थे इनके घर से, और फिर से वही माहौल उससे ज़्यादा है तब की। जैसा कि ये खुद बता रहे हैं छोटे राज कि यहाँ पे कुछ भी सही नहीं चल रहा है, अब तो कुछ चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई हैं। मतलब आंटी का जो गुस्सा है वो और तगड़ा हो चुका है। तो ज़रा आप सोच के देखें, नई बहू है, मानते हैं गलती कर रही है, पर क्या बड़ों का फ़र्ज़ है, थोड़ा टाइम दे दो उसकी चीज़ों को, उसको उसकी गलतियों को सुधारने का मौका दो। गलती कर रही है फिर सुधरने का टाइम दे दो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसे ही बनी रहेगी बहू रानी, सही हो जाएगी, टाइम आएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ना जी ना, आंटी को तसल्ली ही नहीं है। बहू चाहिए तो बिल्कुल परफेक्ट, तुरंत ही होनी चाहिए परफेक्ट, बिल्कुल टाइम नहीं देंगे। भाई यहाँ पे बहू रानी बेचारी सूट लेके जाती हैं सासू माता के लिए, लेकिन सासू माता हिलती भी नहीं है। नाराज़गी तो इतनी जम के है आंटी, मतलब आंटी की नाराज़गी इतनी बढ़ चढ़ के रहती है कि पूछो मत। मतलब कैमरा सामने है लेकिन फिर भी आंटी ने ये नहीं सोचा कि पूरी दुनिया मुझे देख रही है, वो नालायक है तो मैं क्यों करूं ऐसी हरकतें, मैं तो माँ हूँ ना, मैं ही तो चीख चीख के कहती हूँ मेरे बेटे, मेरी बहू, मेरी फैमिली। कर किसके लिए रही हूँ? बेटे बहू के लिए तो कर रही हूँ। इतना सारा कुछ एक माँ क्यों करती है? अपने बच्चों के लिए करती है। तो भाई बच्चों के लिए ही सब कुछ है तो फिर बच्चों से ही इतना नाराज़ क्यों?
ठीक है, गलती कर रहे हैं, प्यार से समझा लो, प्यार से घर में सारी चीज़ें सही कर लो। लेकिन नहीं जी, अगर प्यार से सारी चीज़ें सही होने लगेगी घर में तो व्यूज़ कैसे आएंगे? कंट्रोवर्सी नहीं रहेगा तो भाई यहाँ पे जो रोकड़ा है वो कैसे आएगा? आप सभी लोग को अच्छे से ये बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे जो ऑडियंस है जो कि अपना सर कहीं जाके खपा रही हैं, किसी से भी भिड़ जा रही हैं, उनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। मेरी वीडियो के नीचे एक मेरी प्यारी सी बहन कमेंट करती हैं और कहती हैं, दीदी आप नहीं जानते इनके साथ जो कुछ हो रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं बड़े बड़े व्लॉगरों के साथ किस तरीके से ऑडियंस जुड़ जाती है, कितना प्यार करती है उनसे। तो भाई वो बहन कहती हैं कि मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ है, मुझे पता है, जिसके साथ होता है वो समझ सकता है। तो आप समझ सकते हैं ना कि ऑडियंस जो है कितनी दिल से इनसे जुड़ती हैं, कितना ज़्यादा इनसे प्यार करती हैं। उन्हें इनके दुख देख करके ये लगता है कि हमारे ही दुख हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली घर में लगभग सबके घर में हो जाती है चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, अप डाउन सबके घर में चल रहा है। यहाँ पे ऑडियंस को खुश होने के लिए तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ अपसेट होने के लिए ऑडियंस को इनकी वीडियो से ज़रूर मिल जाता है। और ऑडियंस बौखला के कभी सासू माता को, कभी बेटे को गुस्सा में अपनी जो बातें होती है वो कह देती हैं, तो भाई बुरी भी इन्हें बहुत लगती है। बेटा कहते हैं सासू माता के लिए, मतलब मेरी माँ के लिए कुछ नहीं बोलिएगा, कमेंट में कुछ मत लिखिएगा, है तो मेरी माँ ही। जब भाई पता है वो आपकी माँ है, जब पता है वो आपके बेटे बहू हैं, तो कर क्यों रहे हो कंट्रोवर्सी? यहाँ पे उल्लू क्यों बना रहे हो ऑडियंस को कि आप लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है? आंटी जी जो सब कुछ कर रही हैं अपने बेटे बहू के लिए, फिर भी यहाँ पे नाराज़ किससे हैं? बेटे बहू से। चलें, गलती है, समझाएं, बैठ के अपने पास बैठा लें। इतनी सारी प्रॉपर्टी है, बहू से अगर एक काम नहीं संभल रहा है तो 2-3 और हेल्पर के लिए लोग लगा लें। भाई क्या परेशानी है? बड़े बेटे भी कमाते हैं, छोटे भी कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हो, सब कुछ है, फिर आपको दिक्कत क्या है? और यहाँ पे अभी आपकी इतनी भी एज नहीं हो गई है कि वो वाली सेवा आपको चाहिए। अभी तो आप खुद कहते हो हम फिट हैं, हम बढ़िया हैं, यहाँ पे डेली व्लॉगिंग आप कर रहे हो। तो जब सब कुछ ठीक है तो इस तरीके से ऑडियंस को घुमाना, ऑडियंस को परेशान करना कहाँ तक सही है? भाई ऑडियंस बेचारी जो कि दिल से प्यार करती हैं तो कहीं भी किसी से भी भिड़ जाती हैं, किसी को भी जाके कुछ भी कह देती हैं इनके लिए। आप समझ सकते हैं, मुझे मालूम है मेरी ही ऑडियंस है, थोड़ी ही है, पर हाँ दिल से प्यार करती हैं। 4 दिन भी वीडियो नहीं डाल पाती, 5 दिन भी मैं वीडियो नहीं डालती, फिर भी मेरी ऑडियंस जो कि मुझसे प्यार करती हैं और मुझ पे भरोसा रखती हैं। तो आप समझ सकते हैं ना, ये होती है ऑडियंस जो कि हमें दिल से सब्सक्राइब करती हैं। तो मुझे ये लगता है उनकी रिस्पेक्ट इन्हें सबसे पहले करनी चाहिए। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे बेटे को बहुत सी बातें हैं जो कि दिल की ऑडियंस से करनी होती है, किसी और के लिए नहीं। अड़ोसी पड़ोसी तो भाई साइड में हटो, यहाँ पे तो माँ बेटे की कंट्रोवर्सी ही नहीं खत्म हो रही। तो चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।